नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है और आज इसी हार पर मंथन के लिए करीब 4 घंटों तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चली। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका भी बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस बैठक के पूरे होने के बाद में जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज बाहर आए उस समय की तस्वीर। बैठक से निकलने के बाद में राजीव शुक्ला ने कहा है कि सोनिया पार्टी का नेतृत्व करती रहेंगी। सभी 5 राज्यों के प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। राहुल गांधी से भी कहा गया है कि आप भी सभी के लिए मौजूद रहे। बता दें, अप्रैल के पहले हफ्ते में राजस्थान या छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर भी होने वाला है। वहीं सोनिया गांधी का सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा बयान भी सामने आया है। जो जानकारी है उसके अनुसार उनका कहना है कि मेरे नेतृत्व पर शक तो इस्तीफा देने को भी तैयार। दरअसल आपको बताते चले, लगातार कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर, जो पार्टी हाईकमान है, अध्यक्ष की नेतृत्व क्षमता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और पार्टी के कई शीर्ष नेता भी लगातार नाराजगी जताते रहे हैं। ब्रीफिंग होगी जाजा, लेकिन सबने कहा कि सोनिया जी नेतृत्व तो करती रहे। तो सोनिया जी नेतृत्व करती रहेंगी सर। कोई रेजिग्नेशन की भी बात हुई है? नहीं, रेजिग्नेशन कोई बात नहीं, नेतृत्व करते रहने के लिए। सोनिया गांधी विल कंटिन्यू एज इंटरिम प्रेसिडेंट। यस। और रंजीता मेरे साथ ही इस समय ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रही है। रंजीता, सीडब्ल्यूसी की बैठक काफी लंबी चली है। इस बैठक में आखिर क्या हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला? ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट डिस्कशन था। अजय जी, 4 घंटे की इस बैठक से क्या बात लेकर, क्या गुरु मंत्र लेकर नेता यहाँ से निकले हैं? आपने कहा बहुत ट्रांसपेरेंटली हम लोगों ने बात की, जिम्मेदारी भी ली प्रभारियों ने। आगे क्या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? नहीं, तो पहले तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को पूरी तरह से अधिकृत किया गया, जो भी जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाने हो। उसके अलावा एक शिविर जो है, चिंतन शिविर की बैठक जल्द से जल्द एक पार्टी के 200-300 जो सबसे प्रमुख लोग होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जो भी हो, एक चिंतन शिविर बुलाई जाएगी 3-4 दिन के लिए। उसमें जो है रणनीति है, रोड मैप है कि कैसे अगले चुनाव जो आ रहे हैं प्रदेश में कैसे लड़ना है और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, हर चीज में हम राहुल जी को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? मैं जो त्रिपुरा के इंचार्ज हूं तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, पीसीसी की बनती है। तो पूरी तरह से क्या, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसका आउटपुट क्या होगा, मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या होगा। सीडब्ल्यूसी और फ्रीक्वेंटली मिलेगी, लगातार मिलते बैठक बुलाएंगे। तो बहुत सारी बातें हुई। तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ नए ऊर्जा के साथ सब लोग निकले। क्या इस तरह की भी कोई बात हुई कि सोनिया गांधी ने कहा कि अगर गांधी परिवार आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहा है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, या मैं किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार हूं? क्या इस तरह की भी स्थिति बनी? मैडम ने ये कहा था कि हम या कोई भी वरिष्ठ नेतृत्व जो है, अगर पार्टी हित में आप लोग समझते हैं तो हम लोग कोई भी जो है कदम उठाने के लिए तैयार है। और सभी ने कहा कि मैडम ये तो आरएसएस का और बीजेपी का षड्यंत्र है कि आपको कमजोर करने के लिए कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस को खत्म करना। तो सो उस पर चर्चा हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें जो है ज्यादा असर पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने कुछ स्पेसिफिक कहा कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए? नहीं, सबने कहा है, बहुत सारी बातें हुई। तो सार्वजनिक रूप से जो किस तरह का हम लोग को लड़ना है, क्या करना चाहिए, उस पर हर तरीके की चर्चा हुई। क्यों कारण था, जैसे कि आपको मालूम होगा कि टीएमसी और बाकी सब छोटे छोटे पार्टी ने जो है गोवा में हमारे जो है 7-8 सीट का जो है मत खराब कर दिया। एक गोवा रेवोल्यूशनरी पार्टी को बीजेपी ने खड़ा कर दिया था। आपको मालूम नहीं होगा कि उन्होंने हमारे हर सीट में, जहां पर हम 11+1 12 सीट जीते थे, 7 सीट जो है हम हारे थे, जितना एक टीएमसी सब मिला के नहीं। अगर आप टीएमसी का वोट ले लीजिए, आपका ले लीजिए, या गोवा रेवोल्यूशन किसी एक का भी ले लो, तो वो कांग्रेस की हार की जो है वो मार्जिन वही था 7 सीट में। तो हम सबसे बड़े पार्टी उभर के आ जाते हैं। हमारा ये कहना है कि उसी तरह से इन्होंने किया था मणिपुर में। तो ये खेल हम समझ रहे हैं, इनके पास पैसा है, तो ये खेल तो हम समझ रहे हैं। उत्तराखंड में तो बहुत सारी बातें हुई थी कि किस तरह से लास्ट 2 दिन के चलते चुनाव में नुकसान हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अजय जी हमारे साथ थे, त्रिपुरा के प्रभारी हैं, और साफ तौर पर जिस तरह से वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, 4 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, और जो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आ रही है वो ये कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, कांग्रेस पार्टी जल्दी चिंतन शिविर करेगी, आने वाले समय में 2022 में, 2023 में और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। नेताओं ने अंदर कम से कम 70 से ज्यादा सुझाव जो है वो दिए हैं, अलग अलग नेताओं ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। न सिर्फ सोनिया गांधी को सुझाव दिए गए बल्कि राहुल गांधी को भी कहा गया, प्रियंका गांधी को कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए, और वर्किंग कमेटी जो ओकेजनली की जाती है, कभी हार हो तब की जाए या कोई इस तरह की कोई स्थिति हो तब हो। ठीक है रंजीता, आपका दोबारा रुक करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस समय कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर नेता ये चाहता है कि श्री राहुल गांधी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व करें, पर कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव है, संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय होगा। यस सर। आदरणीय मित्र, बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, विस्तृत चर्चा 5 घंटे तक इन 5 राज्यों पर हुई। सारी रिपोर्ट्स कांग्रेस कार्य समिति के सामने ही रख दी गई, न केवल प्रभारी महोदय द्वारा बल्कि जो इंचार्ज एआईसीसी ऑब्जर्वर्स हैं उनके द्वारा भी, और महासचिव संगठन जिनको डे टू डे का वहां का तजर्बा है उनके द्वारा भी। तो इसलिए अब उसमें और ज्यादा जो चर्चा करके हमने निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष आपके सामने। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन। तो आप रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे। मेरे साथी रंजीता भी लगातार मेरे साथ में बनी हुई है। रंजीता, जल्दी से इस पूरी सीडब्ल्यूसी मीटिंग से जुड़े हुआ जो निष्कर्ष है, विशेष तौर से सोनिया गांधी की टिप्पणी के बारे में भी जानकारी हम जानना चाहेंगे। उनके नेतृत्व क्षमता को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। ना देखिए, कुछ इसी तरह की स्थिति लग रही थी बनेगी कि इस्तीफों का दौर चलेगा वर्किंग कमेटी में, मान मनोबल का दौर चलेगा, नेताओं को मनाया जाएगा, राहुल गांधी को एक बार फिर कहा जाएगा कि आप नेतृत्व संभाले। लेकिन इन सब से विपरीत जो स्थिति बनी वो ये कि सोनिया गांधी ने खुद ये बात कहा कि अगर आपको ये लगता है कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है तो किसी भी तरह का बलिदान देने के लिए, किसी भी तरह से वो इस चीज को ठीक कर सकती है, वो अपना इस्तीफा अब तक दे सकती है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो सदस्य थे उन सबों ने कहा कि आप पर भरोसा है, आपके नेतृत्व पर भरोसा है, ऐसे में सोनिया गांधी जो है वो अंतरिम अध्यक्ष बनी रहे। कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव जो है वो चल रहा है, बताया जा रहा है कि सितंबर के अंत तक कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो ये 5 राज्यों में पार्टी की हार हुई है, और जिसमें ये बताया जा रहा था कि आज वर्किंग कमेटी इतनी लंबी इस वजह से हुई क्योंकि 4.5 घंटे की इस बैठक में 5 राज्यों के जो प्रभारी थे, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, उन्होंने भी रिपोर्ट दी। उन्होंने इस बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें पता है कि संगठन कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां कार्यकर्ता और नेताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने चुनाव को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की, जिसका जिक्र वो कर रही थी कि महिलाओं को 40% टिकट दिया गया और ये भरोसा था कि कांग्रेस कोई बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो प्रभारी थे उन्होंने हार के कारणों की बातें बताई, किस तरह से प्रचार किया गया वहां, किस तरह की उम्मीद की जा रही थी और क्या नतीजे आए। तो ये मिला जुला कर लेना ये माना जाए कि 5 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस एक बार फिर उठकर खड़े होने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होना है उसको लेकर स्ट्रेटेजी बना रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जब अप्रैल के पहले हफ्ते में चिंतन शिविर किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 300 से 400 नेता उसमें शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर राज्य के नेताओं को, जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया जाएगा। इस चिंतन शिविर से क्या निकल कर आता है, क्या कांग्रेस तैयारी करेगी और क्या रंजीता, क्योंकि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में माना जा रहा था कि जो तमाम नेता हैं अपनी बात रखते हैं और क्या कुछ होता है। अब इस चिंतन शिविर में आखिर क्या कुछ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया रंजीता। और